नमस्कार मित्रों। अपने वायदे के मुताबिक आपकी तमाम वो जानकारियाँ जो आप लेना चाहते हैं 2024 में, उनको लेकर उपस्थित हो गया हूँ। पूरे विश्वास के साथ, धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखें और जो YouTube पर, समाचार पत्रों में, इधर उधर से व्हाट्सएप पर और आपके अपने दायरे में जो खबरें गलतफहमियों के कारण फैलाई जा रही या फैल रही हैं, प्रसारित हो रही हैं, उन पर आप स्वयं ब्रेक लगाएं। और इस समय जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से एक परिपत्र सर्कुलर जो है महालेखा परीक्षक के कार्यालय का चल रहा है और उसको लेकर बहुत ही भ्रामक जानकारियां लोग एक दूसरे में शेयर कर रहे हैं। भ्रामक जानकारी क्या कि अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार महालेखा परीक्षक का ये परिपत्र अपने ही विभागों में ऑल इंडिया अकाउंट्स ऑडिटर, वो जो सभी उनके विभाग हैं उनके लिए वो परिपत्र होता है। परिपत्र केवल अपने विभाग के लिए होता है। जो हमारा रहता है वो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को लेटर देता है जो भी कुछ धन से संबंधित होता है। तो जो नोशनल इंक्रीमेंट के आदेश हैं, ये जो परिपत्र है अपने विभागों के लिए दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं या होंगे उन पर ये आदेश लागू होगा, भले ही वो कोर्ट केस में शामिल हुए हों या न हुए हों। और यही बात हमने डे 1 से कही थी नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में कि ये जो आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है, जो हमारे बहादुर साथी हैं जिनकी हमें सराहना करनी चाहिए, कैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर उन्होंने ये जीत हासिल की है, लेकिन लाभ क्यों नहीं मिल रहा है ये हम बताएंगे। जबकि हमने इस संबंध में आपसे नहीं कहा था, हम तो डीए के बारे में आपको बता रहे थे। उस समय आप लोगों की तरफ से ही ये कहा गया कि नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में बताओ, तो हमने अपने ढंग से जानकारी प्राप्त करके और आपको तभी बताया था कि ये मिलेगा और फरवरी तक मिलेगा। उसके बाद ये जो परिपत्र आ गया तो रातों रात कल हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ था, अभी भी पूरी तरह स्वास्थ्य सही नहीं हुआ है। रात में भी लोग फ़ोन करते रहे, आखिरकार हमें स्विच ऑफ करना पड़ा फ़ोन। तो लोग समझने को तैयार ही नहीं, कुछ लोग होते हैं। अब अपनी अपनी समझ होती है। हमने पूरी लाइफ में जो श्रमिक नेतागिरी की है, इन्हीं गलतफहमियों को दूर करते रहे, मैनेजमेंट से भी लड़ाई लड़ते रहे और हर मामले में एक भी मामला नहीं, जो भी हमने टैकल किया उसको बिल्कुल परिणाम तक पहुंचाया। तो हमने डे 1 से कहा था कि फरवरी तक नोशनल इंक्रीमेंट का मामला सुलझ जाएगा और जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है उनको भी ये लाभ मिलेगा। कई लोगों ने बोला था दीक्षित जी आपके कहने से हम कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, आप जवाबदेह होंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आपको अनसब्सक्राइब करें। अरे अनसब्सक्राइब करना बहुत छोटी सी बात है भैया, आप बिना सब्सक्राइब किए हुए भी देख सकते हैं, खबर को शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। न तो हम कोई फीस मांग रहे हैं, न डोनेशन मांग रहे हैं। और कभी कभी हम अपील करते हैं कि सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो पूरे भरोसे के साथ, और कोई भी बात हम गलत नहीं कहेंगे। तो नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, जिन लोगों ने कोर्ट केस किया उनको भी मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया उनको भी मिलेगा, जो जून में सेवानिवृत्त हुए उनको मिलेगा, जो दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए हैं उनको भी मिलेगा। और ये देरी इसलिए हुई थी क्योंकि 5th पे कमीशन में इंक्रीमेंट प्रति माह मिलता था, 7th पे कमीशन में ये छमाही हो गया।
लेकिन बीच में 6वें पे कमीशन में ये वार्षिक हो गया था, यानी पहले मंथली फिर वार्षिक अब छमाही। तो इस तरीके से इसमें कई पेज फंसे हैं। अभी तो चर्चा केवल जून और दिसंबर की हो रही है, अभी 5th पे कमीशन की तो बात ही नहीं की गई, उन पे भी ये लागू होगा। पॉलिसी मैटर, कोई भी जीवित व्यक्ति है उस पे लागू हो जाएगा। अगर कोई 4th पे कमीशन वाला होगा तो उस पे भी लागू होगा। क्यों? ये पॉलिसी मैटर है, इसमें कोई कट डेट ऐसी नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस तारीख तक या इस व्यक्ति को। तो पूरी तरीके से बात साफ कर लें। और हमारा ये भी मानना है कि इसका एरियर भी मिलेगा। नोशनल इंक्रीमेंट शब्द जरूर है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसका एरियर भी मिलेगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में हम जो कह सकते थे, जितना कह सकते थे, अधिकतम कह दिया। और आप भी समझ गए होंगे। बावजूद इसके अगर कुछ गलतफहमी, कन्फ्यूजन हो, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। सराहना भले ना लिखें, लेकिन आप जो जानना चाहते हैं, हमने जो कहा उसमें कुछ समझ में हेर फेर है, तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो अगले वीडियो में वो हम क्लियर कर देंगे। 2024 हमने जैसा बोला कि बहुत ही आशाएं, उम्मीदें हैं कि इसमें हमें बहुत कुछ लाभ होगा। कुछ लोग बोलते हैं बम बम हो जाएगी, तो जो भी शब्दावली, कुछ लोग गिफ्ट बोलते हैं, कुछ सौगात बोलते हैं। तो 2024 में जो जनवरी महीने से शुरुआत हुआ है और इसी में बढ़ती है हमारी डीए, और हम लोगों का कहलाता डीआर पेंशनर्स के लिए। तो डीए और डीआर जो है 4% बढ़ेगा। इसमें अभी भी लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं 5% की और 6% की। इस बार कोई 3% की बात नहीं, शुरू में ज़रूर कही थी, अब कोई नहीं कह रहा, लेकिन अभी भी लोग 5 और 6% तक की बात कर रहे हैं। उन्हें भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं, लेकिन ये सुनिश्चित हो चुका है कि डीए महंगाई भत्ता 4% जनवरी से बढ़ेगा और ये बढ़ के 46 से 50% हो जाएगा। जो कि 7th पे कमीशन जो राजपत्र है उसके 848 पेज के अनुसार 50% जब महंगाई भत्ता हो जाएगा तो ये मर्ज हो जाएगा। और मर्ज होने का मतलब है कि बेसिक पे और बेसिक पेंशन में, जिससे कि जो भत्ते बेसिक आधार पर मिलते हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। साधारण सी ये बात है। उसके अलावा जो 18 महीने के डीए एरियर की बात है, कोरोना काल का 11% वो कुल मिला के है और 18 महीने का, तो ये पिछले 6 महीने का 4, फिर उसके बाद में 12 महीने का 3 और फिर 6 महीने का 4, इस प्रकार से 11% 18 महीने का ये एरियर बाकी है। और ये रकम होती है 34,500 करोड़ रुपए की, जो कि सरकार देने के लिए मना कर चुकी है। लेकिन हमने बार बार ये कहा कि चुनावी वर्ष है, इसलिए सरकार इसका भुगतान करेगी। हम विश्लेषण करके बताते हैं, हम कोई खबरिया अवरिया नहीं है। हम नेता रहे हैं और ऐसे वैसे नेता नहीं रहे हैं। कुल मिला के जो बात हमने कही उस पर अटल रहे हैं शुरू से अंत तक और उसको मनवाया है। हमारा ये मानना है कि एक अच्छा नेता एक वकील होता है, अच्छा बिना फीस का, और वो आर्गूमेंट करता है। जो भी पॉलिसी मैटर कोर्ट तक पहुंचता है उसमें नेता फेल हो चुके हैं, तभी वो कोर्ट में गए। ये हमने 2001 में मामला उठाया था। अगर हम उसमें खुद शामिल ना होते, क्योंकि हम भी जून में सेवानिवृत्त हुए, तो ये मामला हम आगे बढ़ाते। लेकिन लोगों ने यही टीका टिप्पणी हम पे कर दी कि दीक्षित जी आप खुद, फायदा आपको मिलने वाला है। तो हमने कहा चलो छोड़ा। हमने अपने लिए कभी नहीं किया और बहुत नुकसान कराया। हमारे 3 इंक्रीमेंट बंद हुए, 2 हुए थे, सस्पेंड रहे 9 महीने, तो असर हुआ 3.25 इंक्रीमेंट का, और वो बढ़ के हो गए 3, क्योंकि तब मंथली इंक्रीमेंट हुआ करते थे। तो 3 इंक्रीमेंट हमारे परमानेंटली बंद रहे, उनको बंद करा के बाहर हुए। मैनेजमेंट ने हमको बोला ये चालू करवा लो, हमने बोला आप नहीं करवाएंगे, हम चमचे नहीं बन सकते, हम नेता ही हैं, नेता ही रहेंगे। तो ये समझ लो, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। लोग बोलते हैं अपने बारे में परिचय दो।
तो ये डीए एरियर्स भी मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसके बाद पेंशन वृद्धि की भी बात चल रही। 5% 65 साल की उम्र में, 10% 70 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में 15, और जैसा कि अभी नियम है 80 साल में 20%, उसके बाद 85 में 10% और बढ़ के 30, फिर 90 में 40, 95 में 50 और 100 साल में डबल। ये है नियम। तो ये भी हो सकता है। सरकार के साथ इस बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं हुई, ये इधर उधर से खबरें चल रही, लेकिन अगर इस पे दबाव बनाया जाए तो सरकार इसको मान लेगी, ऐसा हमारा मानना है कि चुनावी वर्ष में ही मनवाया जा सकता है, नहीं तो फिर 5 वर्ष के लिए मामला टल जाएगा। इसके अलावा एक और मुद्दा है कि पेंशन रिस्टोर करने का जो 15 साल बाद होती है, जिसको हम लोग सरल भाषा में बोलते हैं कि इतनी हमारी पेंशन बिक गई, 15 साल बाद मिलेगी, उस पर डीए मिलता रहता था। तो ये मांग रखी गई नेशनल काउंसिल जेसीएम की मीटिंग में कि ये 12 साल बाद रिस्टोर हो जाए। तो स्टाफ साइड से ये बात कही गई कि चूंकि ये मामला पे कमीशन का है तो 8वें पे कमीशन के लिए मामला रिफर किया जाता है, आप फ्रेश प्रपोजल बनाइए। तो इससे तो एक हो गया कि 8वें पे कमीशन की चर्चा सामने आई। अब 8वें पे कमीशन गठन की बात को सरकार मना कर चुकी थी, तो इसका गठन होगा या नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि सरकार हाँ भी कर सकती है। अब रही बात कि अगर गठन होगा तो ये मामला उसमें चला जाएगा, तो ये भी होने की संभावना है। और अगर नहीं तो 26 में जब पे रिवाइज होगी फिटमेंट फैक्टर के द्वारा, तो उस समय भी ये 12 साल वाला हो सकता है या नहीं हो, संभावना पूरी है। मांग है तो मांगे लंबे समय चलती हैं, फिर वो कभी पूरी होती हैं। उसके अलावा फिक्स मेडिकल अलाउंस, ये बिल्कुल जायज़ मांग है, सभी मांगों के ऊपर है, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं। भले ये कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन बेहद ज़रूरतमंद है, इलाज कराते हैं, इलाज बेहद महंगा है और 1000 रुपये बेहद कम रकम है। कमेटी भी रिकमेंड कर चुकी कि 1000 से बढ़ा के 3000 कर दिया जाए। अब 3500 और 5000 की भी मांग हो रही है। तो एक बात तो तय है कि सरकार इसको 3000 कर ही देगी 2024 में, इसमें कोई शक शुबह नहीं। अब बात आती है 8वें नंबर पे, 8वें पे कमीशन की। तो हम इसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। पे कमीशन के गठन के बारे में चर्चाएं चल रही हैं मीडिया में, सरकार की तरफ से नहीं। तो अब फरवरी में बजट होगा और उस समय ये सब क्लियर हो जाए, क्योंकि फरवरी 2014 में ही 7वें पे कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी और वो 2016 में लागू हुआ। तो अब उस हिसाब से गठन की तारीख के हिसाब से 10 साल पूरे हो रहे हैं फरवरी में, तो इसका गठन पे फैसला सरकार लेगी। अगर गठन करना होगा तो अभी लेगी चुनाव के पहले, और नहीं तो फिर 2024 में पे रिवीजन फिटमेंट फैक्टर के द्वारा ही होगा। तो ये इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। पेमेंट बढ़ाने का तरीका है, या तो ये डीए मर्जिंग वाले फार्मूले से ही बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा एक सभी सीनियर सिटीजन के लिए है, केवल पेंशनर्स के लिए नहीं। हालांकि पेंशनर्स की भी कई श्रेणियां, एक श्रेणियां सिविल में ऐसे ही है, बिना नौकरी के भी सरकार गुजारा भत्ता जैसा कुछ वृद्ध लोगों की पेंशन देती है, तो उनकी बात भी की जाए। सीनियर सिटीजन को रेलवे में छूट मिलती थी 40% पुरुषों को, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती थी या पूरी कर लेते थे, और 58 वर्ष की महिलाओं को 50%, पुरुषों को 40%, स्लीपर क्लास और AC 3 में। उसके लिए जो कमेटी गठित की गई थी, राधा मोहन सांसद भाजपा के थे, उनकी अध्यक्षता में, उसने अपना निर्णय हम लोगों को यानी सीनियर सिटीजनों के हक में दिया था कि ये छूट बहाल की जाए। ये भी कोरोना काल में रोक दिया गया था और अभी तक चालू नहीं हो पाया। बीच बीच में खबरें चलती रहीं, मीडिया में भी आती रहीं, लेकिन अभी भी नहीं मिल रहा है ये हमको कंसेशन। तो इसकी भी उम्मीद हम करेंगे कि इसी बजट में वो कंसेशन भी घोषित हो जाएगा। चुनावी वर्ष की सेरेमनियाँ ही समझ लो। तो उम्मीद करते हैं, हमने कोशिश की सारे पॉइंट्स इसमें समाहित कर लिए जाए। पूरे 9 हो गई हैं, 9 बातें। और भी कोई पॉइंट हो कमेंट्स बॉक्स में बेहिचक लिखो,
कोई आपको पैसा नहीं लगता। हमसे नाराज़गी है तो वो भी व्यक्त करो। आप सब्सक्राइब अगर करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर न भी करें, वीडियो देखें, किसी को शेयर करें, इसको वीडियो को देखने के बाद वार्ता के द्वारा चर्चा करें, कोई भी बात नहीं है। आपको हम जानकारियां देना चाहते हैं। अब विश्वास करना न करना आपकी बात है, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ अपनी बात कहते हैं, कहते रहेंगे। और हमें कोई परवाह नहीं है, न नेताओं की, न बड़े बड़े यूट्यूबर की, न न्यूज़ चैनल की। न्यूज़ चैनल वाले भी भ्रामक खबरें फैलाते हैं एड्स के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। चूँकि हमारा इस यूट्यूब से भी पैसे का लेना देना नहीं है, तो न हमें किसी की परवाह नहीं। परवाह है तो सिर्फ अपनी बात की कि हमारी बात गलत न निकले, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि वही बात बोलें जो सही साबित हो। अब इसके बाद भी किसी को कोई हमसे दिक्कत है हमारे बोलने के अंदाज पे, हमारी भाषा शैली पे, हम नहीं बोल पाते सही, लड़खड़ाते हैं, हड़बड़ाते हैं, धीरे धीरे बोल पाते हैं, तो भैया अब इस एज में हम जो कर सकते हैं, हम एफर्ट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो हम पूरी कोशिश करते हैं एक खिलाड़ी की तरह कि वो कंजूसी न करे बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में, लेकिन फिर भी चूक हो सकती। तो इस तरीके की चूक हो सकती है हमारे बोलने और कहने में, लेकिन इरादा बिल्कुल नेक है। आपके मित्रवत व्यवहार की वजह से जिन लोगों को हम फेस टू फेस बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन जो भी हमसे जुड़ गया है वो हमारा मित्र है, बंधु है, सखा है। जो वरिष्ठ हैं वो हमारे लिए अति सम्माननीय हैं, हमसे छोटे जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही दुलारे हैं। तो पूरे भरोसे के साथ आप न्यूज़ हमारी या ये जानकारियाँ ग्रहण करें, शेयर करें और आपस में हमेशा सकारात्मक चर्चा करें। कोई जानकारी आपके पास हो वो भी हमें दें, ताकि हम दूसरों के हित में उसका उपयोग कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दी बहुत है, यहाँ 5 टेम्परेचर है, और आप भी अपना पूरा ध्यान सर्दी से बचाव का रखें। और सोमवार का दिन ऐसा महान है कि क्या कहा जाए, इसके लिए तो जय जय श्री राम।